नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जनवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दोपहर 12:42 तक है। इसके पश्चात दशमी है। स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:05 तक। इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। धृति योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में स्वाति नक्षत्र का प्रभाव होगा, जिसके स्वामी राहु हैं। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, हवा की तरह प्रवाहित होना। और आज सोमवार चंद्रमा और राहु के नक्षत्र का संबंध बन रहा है, जिसे मन और महत्वाकांक्षा का मिलन कहा जाएगा। आज का दिन बड़े सपने देखने का, नए संपर्क बनाने का और कूटनीति से काम निकालने का है। और उसमें भी सबसे शुभ बात यह है कि मिथुन राशि में बैठे देवगुरु बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर होगी, जो बाजार, व्यापार, विस्तार और लाभ का संकेत है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:27 तक का है। तो वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आज युवा दिवस है। कुछ लोगों के हाथ में पसीना बहुत ज्यादा आता है। क्या है इसका प्रभाव? कुछ लोगों के कान पर बाल बहुत बड़ी मात्रा में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। सामान्यतः लोग कहते हैं कि ऐसे लोग गुस्से वाले होते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि यह भी अपने आप में वरदान है। और वहीं कुछ ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिनके पैर में एक उंगली बड़ी होती है और वो उनको विशेष प्रभावशाली बना देता है। अंग विज्ञान से जुड़ा 5 ऐसा दुर्लभ तथ्य आपको आज बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिसे जानकर जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु सिंह में है। चंद्रमा तुला में, शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। और आज परिवर्तन है शुक्र का। आज शुक्र परिवर्तित होंगे और रात्रि में ही परिवर्तन करके चले जाएंगे आज मकर में। इनका पूर्ण प्रभाव कल से दिखना शुरू होगा। तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है आपका कार्यस्थल पर। अब ये चंद्रमा राहु से भी दृष्ट है, देवगुरु बृहस्पति से भी दृष्ट। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है।
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 जनवरी दिन शनिवार, रिक्ता व्याप्ति है। उस दिन शेष कोई भी मुहूर्त नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग हो सकते हैं जो धीरे धीरे आपको भीतर से कमजोर कर दें, रोगी कर दें। हम अक्सर धन और करियर की चिंता करते रहते हैं, लेकिन उस रोग योग को अनदेखा कर देते हैं जो जीवन की सारी कमाई को एक ही झटके में अस्पतालों में बहा सकता है। कुंडली में बनने वाले 10 सबसे खतरनाक योग, इनमें से यदि एक भी आपकी कुंडली में है तो ये केवल आपके लिए जानकारी नहीं है, बल्कि ये विषय आपके लिए पूर्णतः चेतावनी सिद्ध होने वाली है, चाहे वो शनि राहु का संबंध हो या शुक्र केतु का। ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। कौन सा वीडियो? ये वाला, ये जो लिंक अभी अभी आपको मैंने शेयर किया है। और आज ही आप जान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य किस ग्रह के निशाने पर है और समय से उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसे एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ करते हैं आंखों से। आंखों की पुतलियों की चर्चा नहीं है। आंखों की पुतलियों के बगल में जो सफेद हिस्सा दिखाई पड़ता है, इस सफेद हिस्से की चर्चा है। यह एकदम से दूधिया हो, साफ हो, इसमें किसी भी तरह का कुछ और कलर न मिला हुआ हो तो कैसा प्रभाव होता है, हल्का पीलापन लिए हुए हो तो कैसा प्रभाव होता है, और इस सफेद हिस्से पर बहुत अधिक आपको लाल डोरे दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका कैसा प्रभाव होता है। तो अंग विज्ञान कहता है कि जिनकी आंखों में हमेशा लाल डोरे या आंखों की रंगत ही लालिमा युक्त तो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है, ऐसे लोग अत्यंत क्रोधी और कामुक स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों से बहस में कोई जीत नहीं सकता और अपनी जिद्द मनवा करके ही रहते हैं। वहीं जिनकी आंखें एकदम साफ हैं, उसमें कोई लाल धागे इत्यादि नहीं दिख रहे हैं लाल रंग के, तो ऐसे लोग सात्विक और शांत विचार वाले होते हैं। उन पर चंद्रमा की विशेष कृपा होती है। जिनके आंखों की रंगत ये सफेद वाले हिस्से की लालिमा युक्त होती है, अब कोई रोग में न हो, नशे में हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब जिसने गांजा फूका हो उसकी बात मैं क्यों करूंगा, मैं बात आम व्यक्ति की कर रहा हूं। ऐसे लोग जीवन में तरक्की बहुत करते हैं लेकिन दुश्मन बहुत बनाते हैं। और जिनकी आंखें थोड़ी सी मटमैली या पीले रंग की हो, वो राहु के प्रभाव में वाले व्यक्ति हैं। उनके मन में हमेशा स्वार्थ या एक अज्ञात भय पनपता रहता है। उन्हें समाज में सम्मान और धन पाने के लिए एड़ी से चोटी का बल लगाना पड़ जाता है। प्रिय दर्शकों, एक और जानकारी लीजिए, समुद्र विज्ञान से है। यह है अंगूठा। अंगूठा यदि आपका लचीला हो और पीछे की तरफ मुड़ जाए, धनुष की तरह एकदम मुड़ जाए, तो आप दिल के बहुत उदार और खर्चीले व्यक्ति हैं। आप किसी को ना नहीं कह पाते और अक्सर लोग आपकी इस अच्छाई का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है। इसके विपरीत जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा और सख्त रहता है, वे लोग अपनी जुबान के पक्के, जिद्दी और पैसे को मुट्ठी में बंद करके रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग दिमाग से काम लेते हैं, दिल से नहीं। एक और बात, विशेष करके महिलाओं के लिए, वैसे महिला पुरुष दोनों के लिए, अंगूठे के ठीक पास वाली उंगली पैर की, सबकी तो नहीं लेकिन कुछ लोगों में आपको यह दिखाई पड़ेगा, अंगूठे के पैर का जो अंगूठा है उसके ठीक बगल वाली उंगली,
अगर ये उंगली थोड़ी बड़ी हो अंगूठे से भी तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके अधिकार और शासन का प्रतीक है। जिस महिला के पैर में उसकी दूसरी बड़ी उंगली बड़ी होगी वो अपने पति पर, परिवार पर, सब पर राज करेगी। घर में उसी की चलेगी, पति को उसकी बात माननी पड़ेगी। और यदि पुरुष के पैर में ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो वो समाज में एक प्रभावशाली नेता या अधिकारी बनता है। ऐसे लोग किसी के अधीन काम नहीं कर सकते, ये मालिक बनने के लिए ही जन्मे होते हैं। धन दो तरह का होता है, एक जो आता है और चला जाता है, दूसरा जो आता है और आकर टिक जाता है। प्रिय दर्शकों, कान पर बाल होना, वैसे तो जब कान पर बाल निकल आए तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन जिनके होता है पहले वो जान लें। कम उम्र में भी आपके निकल आया है तो आप उस श्रेणी में आते हैं जिसके पास पैसा आता है और टिक जाता है। निसंदेह ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल तो होते हैं, लेकिन ये लंबी आयु की भी सूचना है और इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक स्वभाव से बेहद हिसाब किताब रखने वाला, दुनिया की नजर में थोड़ा कंजूस भी होता है। ऐसे लोग रुपए को दांत से पकड़ते हैं, कंजूस कहे जाते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये दिखावे में कभी पैसा नहीं फूंकते, बल्कि ये पैसा जोड़ने में विश्वास रखते हैं और वहीं जब जीवन के उत्तरार्ध में बाकी जूझ रहे होते हैं ये उस पैसे का आनंद उठाते हैं। प्रिय दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि गीली हथेली, आपने बहुत लड़कियों में बहुत ज्यादा ये देखने में मिलता है, पुरुषों में भी बहुत ज्यादा। कई ऐसे पुरुष हैं जिनमें आपको देखेंगे कि उनकी हथेली अमूमन उससे बहुत पसीना निकलता रहता है। ठंडी के दिन में भी उनके हाथ में पसीना आपको दिखाई पड़ेगा। ये कमजोर मंगल की सूचना है। ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस की भारी कमी होती है। यह हमेशा डरा हुआ अज्ञात भय से भयभीत होता है। और तो और हथेली से बहुत अधिक पसीना निकलना इस बात की सूचना है कि पैसा ऐसे लोगों के पास नहीं टिक पाता। धन आता है और निकल जाता है। ये लोग जीवन भर मेहनत करते रहते हैं सफलता के लिए और अंत में सफलता अंतिम क्षण में इनके हाथ से छूट जाती है। वैसे तो ये केवल ज्ञान के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथों से, विशेष करके लड़कियां, यहां शब्द अर्थ महिलाओं से है, सबके लिए, अगर आपके है हाथ से बहुत अधिक पसीना निकलता है तो अपने सूर्य को बलवान करिए, अपने मंगल को बलवान करिए। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी और ये कमी भी बहुत हद तक दूर हो जाने वाली है। तो आप एक बार सूर्य को बलि करने का प्रयत्न करिए, अपने मंगल को बलि करने का प्रयत्न करिए। आशा करता हूं अगर आपके साथ इनमें से कोई भी घटना घटित हो रही है, पांचों में से कोई भी तथ्य आप पर घटित हो रहा है, तो हो रहा है तब भी बताइए, नहीं हो रहा है तब भी बताइए, कमेंट में अवश्य बताइए। समुद्र विज्ञान और अंगशास्त्र अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। इंसान के शरीर को देखकर, उसके अंगों को देखकर भी जाना जा सकता है। तो अगर आप इनमें से एक भी महसूस कर रहे हैं तो भी बताइए, नहीं कर रहे हैं तो भी बताइए। ये ज्ञान में वृद्धि के लिए, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बनाया है, ये शास्त्रोचित है। हो सकता है कई बार देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपके ऊपर कम घटित हो रहा हो, तो कोई बात नहीं, उस पर हम विचार करेंगे और मंथन किया जाएगा, उससे ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन असल में देखा जाए तो समुद्र विज्ञान अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज सोमवार का दिन मन की शीतलता और कार्य सिद्धि के लिए आज शिवलिंग पर ओम चंद्रशेखराय नमः यह मंत्र जपते हुए दूध अर्पित करिए। अष्टकवर की स्तुति आपके लिए ठीक है। सप्तम भाव साझेदारी के भाव में चंद्रमा का होना श्रेष्ठ बल प्राप्त हो रहा है और स्वाति नक्षत्र में होना भी आपको व्यापार में बहुत चतुर बनाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन और व्यापारियों के लिए भी, कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। नई संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करते हैं आज उन्हें व्यापार के विस्तार का कोई बड़ा अवसर मिलेगा। नए अनुबंध पर हस्ताक्षर आज आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, विशेष करके जो लोग पब्लिक डीलिंग इत्यादि करते हैं, बाहरी लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनके लिए दिन विशेष अच्छा है। और शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो आज ऊर्जा के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में तांबा
इत्यादि के फील्ड में निवेश आप करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। दांपत्य जीवन ठीक है, सामंजस्य बेहतरीन रहेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा और शाम को किसी सुरुचिपूर्ण स्थान पर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। यानी कुल मिलाकर के बढ़िया है, स्वास्थ्य भी उत्तम है। काम की अधिकता के कारण शाम तक कमर के निचले हिस्से में दर्द की संभावना संभव है। आज क्या करना है आपको? नए व्यवसायिक रिश्ते की शुरुआत करनी है। क्या नहीं करना? जीवन साथी पर अकारण शक नहीं करना। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में, रोग, रिपु, ऋण इत्यादि से मुक्ति पाने के लिए नंदी बैल को, वैसे तो नंदी शब्द यहां बैल सांड हुई हो सकता है, अगर आपको वो मिले, आपके यहां न मिले तो फिर गाय को हरा चारा खिलाइएगा, पालक खिलाइएगा, मिले तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है सांड या बैल को। हालांकि ये सब अलग अलग है, सांड अलग है, बैल अलग है, लेकिन मूलतः अब हर जगह जरूरी नहीं कहीं बैल मिल जाए, कहीं सांड मिल जाए, जो मिल जाए उनको खिलाइएगा। सब एक ही प्रजाति में आएंगे, हैं तो तीनों एक ही प्रजाति में, तो आप उनको खिलाइएगा। हाँ, ग्रहों का प्रभाव इन पर अलग अलग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि अष्टक वर्ग में आपको प्रबल बल मिल रहा है जो विजय का सूचक है। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। आपकी कार्य क्षमता को देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और यदि कोई पुराना जो है अदालती मसला चल रहा है आपके जीवन में, उसमें आपको राहत मिलने वाली है। आर्थिक पक्ष देखें तो आज वहां भी आपको फायदा है और पुराने कर्ज को चुकाने की ठोस रणनीति अगर आप बनाना चाहते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो बैंकिंग, एफएमसीजी सेक्टर में लंबी अवधि के लिए निवेश करना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए निवेश करना आपके लिए सुरक्षित और लाभकारी होगा। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो गृहिणियां हैं उन्हें आज कमर दर्द की शिकायत या पैरों में सूजन हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बीच में विश्राम करिए। पेट से संबंधित परेशानी जैसे वायु विकार, अपच की शिकायत संभव है, खान पान का ध्यान रखिए। और आज आपको क्या करना है? आज आपको जितने भी पुराने पेंडिंग वर्क हैं उन्हें पूरा करना है। और क्या नहीं करना? ऑफिस में किसी की चुगली और गॉसिप इत्यादि का हिस्सा नहीं बनना। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर सिल्वर है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। अपनी रचनात्मकता, अपनी बुद्धि में वृद्धि के लिए भगवान शिव को दुग्ध निर्मित खीर, चावल का जो खीर होता है वो भोग स्वरूप अर्पित करिए, इसका आपको फायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति पंचमस्थ चंद्रमा को देख रहे हैं। अष्टक वर्ग में भी आपके लिए शुभ स्थिति बनी हुई है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, सृजन का है। स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपके दिमाग में एक से एक अनोखे विचार उत्पन्न होंगे जो करियर को नई दिशा देंगे। जो लोग शेयर बाजार इत्यादि में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए दिन बेहद शुभ है। आप मीडिया, टेलीकॉम, एविएशन, मनोरंजन जगत वाले जो भी शेयर हैं उसमें आप इंट्राडे जिसको कहते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए। ट्रेडिंग से आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और साथी के साथ लंबी बातचीत हो सकती है। संतान की शिक्षा को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया जा सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं। क्या करना है आपको? अपनी रचनात्मकता योजना आज आपको लागू अवश्य करनी चाहिए। अगर आइडिया है आपके मन में उस पर काम कर देना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? शेयर मार्केट में तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन लॉटरी, सट्टा, जुआ इनके चक्कर में और लालच से बचना है, इससे नुकसान होगा। शेयर मार्केट का यहां अर्थ था ज्ञानपूर्वक। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। मन की घबराहट और गृह शांति के लिए, घर में शांति के लिए आज चांदी के पात्र से जल पीजिए, माता के चरण स्पर्श करिए। और बाकी अगर देखा जाए तो अष्टक वर्ग में स्थिति मध्यम आज भी आपके लिए। मन थोड़ा भावुक रहेगा। सोमवार होने के बावजूद आज आपका मन काम से ज्यादा घर गृहस्थी की चिंताओं में ही उलझा रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी आप शरीर से उपस्थित तो रहेंगे लेकिन मन से नहीं। मन से आप घर के ही किसी समस्या को सुलझाने में लगे रहेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन्हें आज कागजी कार्रवाई में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं आपके लिए शिपिंग या जल शोधन या घरेलू उपकरणों वाली जो कंपनियां हैं उनमें निवेश करना अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। माता से मतभेद भी हो जाए तो भी चुप रहिए, माता का अपमान मत करिए। शाम होते होते स्थिति सामान्य होगी
जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिन लोगों को कफ की शिकायत, निमोनिया इत्यादि की शिकायत रहती है वो ध्यान रखें, ठंडी चीजों से परहेज करें। और क्या करना है आज आपको, तो कार्यक्षेत्र से लौटने के बाद सीधे घर आइए और विश्राम करिए, समय इधर उधर कहीं व्यर्थ मत गंवाइएगा। क्या नहीं करना है, प्रॉपर्टी वाहन इत्यादि खरीद रहे हैं तो अंतिम निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात सिंह की कर लेते हैं। पराक्रम में वृद्धि के लिए आज प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और मंदिर में चावल का दान, अपनी क्षमता के अनुसार जितना आपसे हो सके चावल का दान करिए, पराक्रम में वृद्धि होगी। अष्टक वर्ग में सर्वाधिक बल प्राप्त हो रहा है आपको। आज पूरी तरह से निडर रहेंगे, अपनी ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। सेल्समैन हैं या सेल्स से जुड़े काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपके लिए लक्ष्य भेदने वाला है। जो भी लक्ष्य आप तय कर लेंगे उसे प्राप्त कर लेंगे। वाणी में आज गजब का आकर्षण आपके होगा, जिससे आप नए ग्राहक बनाने में सफल रहेंगे। वहीं शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज सरकारी उपक्रम, पीएसयू, ऑटोमोबाइल इत्यादि का फील्ड जो है, लॉजिस्टिक इत्यादि के क्षेत्र में निवेश करना स्वर्ण फल समान देने वाला, स्वर्ण के समान फल देना विशेष लाभ देने वाला होगा। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों के साथ संबंध में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ ठीक है, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में दिन उत्तम है, गर्दन में हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन आपके उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी। आज क्या करना चाहिए, अपने संपर्कों का उपयोग करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बॉस का अपमान, माता पिता का अपमान, इनसे बहस नहीं करना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर नारंगी है आपके लिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज धनागमन, वाणी की मधुरता के लिए मंदिर में मिश्री का दान करिए, क्षमता के अनुसार थोड़ा ज्यादा जो भी हो सके करिएगा। संतोषजनक स्थिति है स्टॉक वर्ग में आपके लिए, ध्यान रखिए अपने काम पर। आज आपकी बुद्धि जो है, जो व्यापारिक बुद्धि है वो चलेगी, उस बुद्धि का लोग लोहा मानेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को लोग गंभीरता से लेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो आज नकद धन का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो कागज उद्योग, प्रकाशन या खाद्य संस्करण वाले जो क्षेत्र हैं, फूड प्रोसेसिंग वाले, उसमें निवेश करिएगा, लेकिन बहुत समझदारी के साथ। परिवार में आज अगर आप घर परिवार में हैं, कार्यस्थल पर हैं, तो एक मूल मंत्र याद रखना है, वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई पुरानी बात मुंह से निकलेगी और वही बाद में विवाद का कारण बन जाने वाला है। अच्छी बात यह है कि ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी या कोई मदद आपको मिल सकता है। गृहिणियों की बात करूं तो बचत योजना के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु अत्यधिक मीठा खाने से आपको बचना चाहिए। आज अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित करके निवेश की तैयारी करिए और कड़वे वचन बोलने से बचिए, इससे संबंध बिगड़ेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आने वाला है। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन और स्नान के पश्चात सफेद चंदन माथे पर और थोड़ा इत्र लेकर के नाभि में लगा लीजिएगा। ये सारे काम आपको करना है। स्नान के जल में सफेद चंदन का टीका माथे पर, नाभि में थोड़ा इत्र। अष्टक वर्ग में बल श्रेष्ठ मिल रहा है। स्वाति का प्रभाव आपको बहुत प्रभावशाली बनाएगा। यूं समझ लीजिए कि आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे, आपके निर्णय सटीक बैठेंगे। और जो लोग फैशन, मीडिया, लग्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका दिन बेहतरीन है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो वस्त्र उद्योग में, होटल या रिटेल सेक्टर इत्यादि में इसके जो शेयर हैं, इनको चुनना आपके लिए लाभप्रद होगा। दाम्पत्य जीवन बढ़िया है। प्रेम संबंध में रोमांस की बयार बहेगी। और जीवन साथी की बात करूं तो जीवन साथी की कोई बात आपको मुग्ध कर देगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन अच्छा है। हल्की सिरदर्द की शिकायत संभव है। आज क्या करना चाहिए आपको, जो भी महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि है, बैठक इत्यादि है, वह आप करिए और तो और उसमें आप नेतृत्व करेंगे। और क्या नहीं करना चाहिए, जिस बात को लेकर के मन में दुविधा हो, स्पष्ट निर्णय न समझ में आ रहा हो, वो कार्य उसमें न कार्य करना चाहिए, न निर्णय लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। व्यर्थ के तनाव, खर्च से मुक्ति के लिए एक मुट्ठी चावल
या तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब आप कहेंगे बहता जल हमारे पास नहीं है, तो किसी पात्र में जल लीजिए, उसमें थोड़ा एक मुट्ठी अपने हाथ से नाप करके चावल डाल दीजिए और फिर इसके बाद उस चावल को कहीं किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा, पक्षी इत्यादि खा जाएंगे बाद में। बल की कमी है, अष्टक वर्ग में सावधानी की मांग कर रहा है यह दिन आज की आपके लिए। कार्यक्षेत्र में मन कम लगेगा, एक अज्ञात भय बना रहेगा। विदेशी कंपनियों से जुड़ करके काम कर रहे हैं तो वहां भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता की बेहद आवश्यकता है। शेयर बाजार में निवेश से पूरी तरह से आपको बचना होगा और बहुत आवश्यक है कि आपके लिए कि नहीं करना ही है तो केवल फार्मा सेक्टर में ही आज निवेश करिएगा। दांपत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के साथ तकरार संभव है, कम बोलना जरूरी है। गृहिणियों की बात करूं तो एकांत की आवश्यकता आपको भी महसूस होगा। आंखों में जलन, नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। आज बहुत अधिक मोबाइल इत्यादि देखने से बचिए। क्या करना चाहिए, आज खर्च का हिसाब किताब लिखना चाहिए, बजट बनाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के कर्ज से बचना चाहिए। और फिर मेरी सलाह है शेयर बाजार में रिस्क लेने से बचना चाहिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आय में वृद्धि के लिए जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और अष्टक वर्ग में स्थिति सर्वाधिक शुभ है आपके लिए। आज भी धन प्राप्ति के योग है, महालाभ की स्थिति है। आज का दिन बहुत अच्छा है, आपका है, कोई आपकी कामना पूरी होगी। कार्यक्षेत्र में भी आज का दिन बढ़िया है, पदोन्नति, मान सम्मान की वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। वहीं शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो निडर होकर के सरकारी बैंकों में, धातु मेटल्स इत्यादि में, भारी जो उद्योग हैं, बड़े निवेश जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें आप निवेश करिए। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, मित्र का भी साथ। कुल मिलाकर के समय बढ़िया आनंद पूर्वक बीतने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है, प्रेमी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम, पुरानी बीमारियों से मुक्ति। और क्या करना चाहिए तो अपने नेटवर्क को और बढ़ाना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार में आकर के किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में है। आज कार्य सिद्धि और बाधा निवारण के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। अष्टक वर्ग में आपके लिए भी बल उत्तम है। आज पूरे दिन वर्क मोड में रहेंगे आप। वर्क को ही पूजा मान करके चलिए। ऑफिस में आपके काम की गति देखकर बॉस भी प्रसन्न होंगे। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आज आपको स्मार्ट वर्क करने की प्रेरणा देगा। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो आज सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या माइनिंग का जो फील्ड है, इसमें निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा और विशेष करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा। पिता के साथ गंभीर विषयों पर चर्चा कर सकते हैं आप। वहीं आप अपने बॉस से किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, परिवार को थोड़ा समय दीजिएगा। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, तेल मालिश की आवश्यकता होगी। आज क्या करना चाहिए, अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के काम शुरू करिए। क्या नहीं करना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आसमानी है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आय में वृद्धि के लिए आज मंदिर में चीनी और सफेद वस्त्र दोनों में कोई एक आप दान कर सकते हैं। चीनी भी दान कर सकते हैं और सफेद वस्त्र भी। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। बेहतर सकारात्मक स्थिति, अष्टक वर्ग भी बलवान है आपके लिए। भाग्य का साथ मिलने से बिगड़े काम भी स्वतः बनने लगेंगे। विदेश जाने के अगर आप इच्छुक हैं तो कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी या इससे संबंधित कोई रास्ता खुलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार विस्तार के लिए योजना बनाने के लिए बिल्कुल सही समय है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आईटी फील्ड में, रिसर्च या तकनीक के फील्ड में, विशेष करके एआई से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उनमें निवेश करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष से भी संबंध में मधुरता आएगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को नसों इत्यादि से संबंधित परेशानी थी, राहत मिलेगी। आज सभी कुंभ राशि के जातक किसी बुजुर्ग की मदद अवश्य करें, हो सके तो औषधि इत्यादि से। और क्या नहीं करना, बुजुर्ग का अनादर नहीं करना। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आकस्मिक संकट से बचने के लिए आज महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, कम से कम 108 बार कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। संभल करके रहना होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं
अष्टक वर्ग में बल भी न्यूनतम मिल रहा है। सप्ताह का पहला दिन है, वो कार्य क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में कोई जोखिम भरा कार्य न लें, न ही अभी कोई नई जिम्मेदारी स्वीकार करें। शेयर मार्केट से आज कोसों दूरी बना करके रखिएगा और आज किया गया निवेश आपको घाटे में डाल सकता है। लेन देन से संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करिए, मत करिए। वाणी में कठोरता के कारण गृह कलह की संभावना है। मौन रहना ही श्रेयस्कर है। मन में अज्ञात भय बना रहेगा। पेट से नीचे के हिस्सों में कुछ परेशानी संभव है, पेट से संबंधित परेशानी है। आज केवल अपने नित्य कार्य को ही करिए, यह बात आपको ध्यान में रखना है। रूटीन वर्क ही करना है और क्या नहीं करना, कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी, और जैसा मैंने कहा निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।